ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो हमारा लॉगरिथम का सेकंड पार्ट देखेंगे लेक्चर का। ठीक है? तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शायद दो सम सॉल्व किए थे और मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर का लॉग कैसे लेते हैं। ठीक है, अगर दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा तो उनका लॉगरिथम क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, अगर डिवीजन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो सब्ट्रैक्ट होता है। अगर लॉग ऑफ ए अपॉन बी है तो वो हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। और जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ कि जो लॉग है, ठीक है, उसका बेस क्या है, बेसिकली 10 है। ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जितनी भी कैलकुलेशन की, उसमें कहाँ पे भी बार का कैलकुलेशन नहीं है। अब बार यानी क्या, तो वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, एक ऐसा एग्जांपल लेके यहाँ पे न्यूमरेटर का ओवरऑल वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर से कम है। इसका मतलब क्या, लेट अस से मैं एक सम लेता हूँ। सर फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर टुडे, 5732 अपॉन 8756 इंटू 313। ठीक है, फिर आप बोलोगे डेफिनेटली सर यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है, उसमें न्यूमरेटर का जो भी वैल्यू रहेगा वो डिनोमिनेटर के वैल्यू से कम ही रहने वाला है। कॉमन सेंस है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या है, बड़े हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और नंबर डाल देते हैं। लेट अस से मैं यहाँ पे एक 3 डिजिट नंबर डाल देता हूँ, 721। ठीक है, अब इसमें तो अभी डेफिनेटली हो गया कि हम लोग बोल रहे हैं डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अभी इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, इसको मैं दो मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊँ। ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, मैं बोलूँगा लेट y बी इक्वल टू 5732 इंटू 210 अपॉन 8756 इंटू 313 इंटू 72। ठीक है, यस। अब देखो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो मैं बोलूँगा ये हो जाएगा लॉग ऑफ y विल बी इक्वल टू log of this complete bracket, that is 5732 into 210 upon 8756 into 313 into 72। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे पहली बात, जो न्यूमरेटर है, ओके, तो उसके टर्म्स कैसे आएंगे, मैं बोलूँगा दिस विल बिकम log ऑफ 5732 इंटू 210 बराबर है, माइनस डिनोमिनेटर log ऑफ 8756 इंटू 313 इंटू 721। मैंने क्या किया यहाँ पे, समझ में आया आपको? तो लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ओके, इसका फॉर्मूला लगाया तो वो हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। ए यानी ये वाला वैल्यू है न्यूमरेटर, और जो बी है वो डिनोमिनेटर का वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू यूज ब्रैकेट। ओके, अब मैं ये इंडिविजुअल, ये जो टर्म है इसको लॉगरिथम का रूल लगाऊंगा। लॉग ऑफ ए इंटू बी इज वॉट, लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, वो जो आइडेंटिटीज का जो लिस्ट मैंने आपको दिया है फॉर्मूलेस का, okay, उसको आप लोगों ने साथ में ही रखना है। ठीक है, तो दिस विल बिकम वॉट, log of 5732 प्लस log of 210 को एक ब्रैकेट में डाल दिया, माइनस दिस विल बिकम log of 8756 प्लस log of 313 प्लस log of 721। ये क्लियर है? ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यस, तो साइड में क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ log of 572। ये जो 5732 है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 5732.0। ठीक है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का जो सेकंड टर्म है दैट इज log ऑफ 210, इसको भी मैं 0.0 लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है, वो भी आप लोगों को शायद पता है। ओके, कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को डेसिमल के लेफ्ट साइड के डिजिट्स काउंट करना है। ठीक है, तो अगर मैं पहला वाला केस देखता हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूँगा log ऑफ 5732.0 में डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स है, बराबर है। ये 4 डिजिट्स अगर मैंने काउंट किए तो जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं तो जितने भी डिजिट्स आपने काउंट किए वैसे एक डिजिट कम करना है। यानी आपने काउंट कितने किए, 1 2 3 4। ओके, वो 4 को हम लोग क्या करेंगे, एक से कम कर देंगे। ये एकदम सिंपल टेक्निक है। 4 को एक से कम कर दिया यानी कितना हो गया, 3। ओके, देखो यहाँ पे वैल्यूज का इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यस, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है। सिमिलरली मैं अगर बोलूँगा मुझे अगर सेकंड नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, मैं क्या बोलूँगा, 210 है। ओके, तो 210.0, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट है,
1 2 3, ठीक है। यस, अब ये 1 2 3 मैंने काउंट किया है, तो जब इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो हमें क्या करना है, इसको 1 से कम करना है। 1 से कम किया तो कितना हो जाएगा अभी कैरेक्टरिस्टिक 2। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, एनीवे ये दोनों नंबर के हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिए, ठीक है। अब अपना अगला काम क्या है, टू फाइंड द मैंटिसा। ओके, क्योंकि हम लोगों ने बोला है जो लॉग आप निकालते हो, लॉग में दो नंबर होते हैं। ओके, जो हम लोग बोलते हैं पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला नंबर रहता है दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के राइट साइड वाला यानी ये साइड पे जो नंबर लिखेंगे हम लोग, तो वो 4 डिजिट का नंबर आने वाला है, ठीक है। यस, और हम लोग बोलेंगे वो जो 4 डिजिट का नंबर रहेगा डेसिमल वाला, दैट विल बी व्हाट, मैंटिसा। ओके, यस, एनीवे, सो 5732 मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं वापस लिख देता हूँ 5732। अच्छा, हमारा जो लॉग टेबल है, ओके, तो स्पेसिफिकली वो जो उसके एंट्रीज है, ओके, वो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं और 99 पे खत्म हो रहा है, बराबर है। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे जो भी एंट्री लेनी पड़ेगी, ओके, वो 2 डिजिट नंबर की लेनी पड़ेगी। ओके, यस, जैसे हमारा जो नंबर 5732 है, तो हम लोगों के पास 573 का एंट्री नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 57 का एक सेक्शन बना लेंगे, ये सेक्शन या ग्रुप बोल दो आप। ओके, यस, फिर बाद में 3 का एक पार्ट हो गया एंड 2 का एक पार्ट हो गया, तो हम लोग कभी क्या करेंगे, 57 का 3 में देखेंगे एंड उसके बाद उसका जो मीन डिफरेंस है वो 2 में देखेंगे। ओके, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दिस इज योर लॉग टेबल। ओके, 57 का अभी ये चेक करो, ये 0 है, 1 2 3, 57 का। ओके, तो 57 का 3 कितना आ रहा है, 7582, ठीक है। यस, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 7582। ओके, अच्छा, लेकिन 57 का 3 और मीन डिफरेंस 2, तो 57 का 3 7582 और मीन डिफरेंस लोग बोलते हैं इट इज 2, आई बिलीव। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं मीन डिफरेंस कितना है। यस, ये जो लास्ट वाला डिजिट है वो कितना है आपका, 2 है। वो लॉजिक से हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी 57 का 3 7582, 7582 एंड 2 के नीचे हम लोग बोलेंगे सेम कॉलम में एंट्री क्या आ रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, सॉरी, सेम रो में एंट्री क्या आ रहा है। ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम लोग रो बोलेंगे, तो 2 के नीचे जो आ रहा है इट इज कमिंग एज 2 इटसेल्फ। ओके, तो ये 2 और ये जो हमारा 7582 है उसको ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ओके, दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे +2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7584। आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, तो लॉग ऑफ 57 3 2 में अगर आपने देखा, ओके, वापस एक बार एकदम सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, 57 का आपने 3 में देखना है 7582, और मीन डिफरेंस जो है, ओके, तो 7582 के इसमें ही, ओके, आपने 2 के इसमें जाना है, तो वो कितना है 2, यानी 7582 + 2 इट इज गोइंग टू बी 7584, ठीक है। अगला जो हमारा नंबर है दैट इज 210, बराबर है, लॉग ऑफ 210, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, एकदम सिंपल है, 2 का एक आप लोगों ने सेक्शन बना लेना है और 0 का एक रहेगा, तो 21 का आप क्या करोगे, 0 में देखोगे। ओके, तो अभी यहाँ पे फोर्थ डिजिट नहीं है, तो आपको इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, यानी आपके पास क्या है, 210 है, तो आप क्या करोगे, सिंपली 21 का 0 में देखोगे। ओके, यस, तो वो कितना आ रहा है, 3222 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे लिख देना है 3222, ठीक है। अभी ये अपना जो ब्रैकेट है वो सॉल्व हो जाएगा कैसे, तो इसको ऐड कर देते हैं, तो 4 + 2 6, 8 + 2 10, ओके, 1 कैरी, तो बोलेंगे दिस इज 6, 6 + 2 8, 7 + 3 10, अगेन 1, तो ये 3 + 1 4 + 2 6, यानी ये कितना हुआ आपका 6.0806, ठीक है। यस, ये कैलकुलेशन थोड़ा स्लोली ले रहा हूँ मैं, इसके पीछे रीजन क्या है, तो ये जो न्यूमेरिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी जो डिनोमिनेटर का आपका जो ओवरऑल लॉग का वैल्यू आएगा वो आपको देख के समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। यस, एनीवे, अभी हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के नंबर्स लेना चालू करते हैं, तो पहला वाला नंबर क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी लॉग ऑफ 8756, ठीक है। यस, लॉग ऑफ 8756, लॉग ऑफ 8756, इसको आप बेसिकली कैसे ट्रीट करोगे, 8756.0, ओके, ये हमेशा ध्यान में रखो। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने काउंट करना है कितने डिजिट है, ये हुआ 1 2 3 और ये 4। ओके, अब ये 4 डिजिट है, जब आप इसका लॉग लिखोगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, तो 4 में से आपको एक कम करना है। ओके, ये हो गया 3, बराबर है, जैसे 5732 का जो लॉग था तो वो था 3 पॉइंट, वैसे ही 8756 जो है उसका भी जो लॉग आएगा वो 3 पॉइंट आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 87 एक साथ ले लेना है और 5 और 6 ये ध्यान में रखना है। ओके, तो 87 का हमको 5 और 6 में देखना है। अब 87 का 5 और 6 में देखना है, यानी क्या, तो हम लोग बोल रहे हैं लॉग टेबल में
87 की रो देखो, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक और टेक्निक बता देता हूँ। ये जो पहली एंट्री है वो जीरो की होती है, ओके, क्योंकि ये जो कॉलम है ऊपर, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ये जीरो का है, ठीक है। ये आपका जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये हुआ 0 1 2 3 4, ओके, एंड दिस इज 5, ओके। तो हमें 87 का 5 6 देखना है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। यस, 87 का 5 6, ये जो आपका आएगा दैट विल बी 87 का 0 1 2 3 4 5 9420, और 9420 और जो 6 का आता है, ओके, वो आता है 3, यानी 9420, ये आपका 1 का एंट्री हुआ, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ओके। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। ये जो मीन डिफरेंस है वो आपका 6 का है, तो 6 का जो मीन डिफरेंस है वो आपका 87 के एंट्री में आता है, इट कम्स टू बी 3, ओके। तो 87 का 5 6 का जो आंसर आएगा दैट विल कम एज 9423, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9423, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज लॉग ऑफ 313, तो लॉग ऑफ 313 जो है उसको भी हम लोग 313.0 कंसिडर करेंगे। डेसिमल के लेफ्ट साइड के डिजिट काउंट करो, 1 2 3, ठीक है। अब ये 1 2 3 जो है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, तो विल से 3 है तो वो 1 से रिड्यूस होके 2 पॉइंट हो जाएगा, और आपने क्या करना है 31 एक साथ कंसीडर कर लो, ओके। अभी आप बोलोगे सर जैसे 87 5 6 था, तो यहाँ पे 31 3 है, तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा 313 को आप ऐसे कंसीडर करो, दिस इज 31 3, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो मीन डिफरेंस का आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चाहिए तो आप जीरो कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मीन डिफरेंस में जैसे आप देखोगे तो जो एंट्री है वो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर जीरो भी लिया तो यहाँ पे मीन डिफरेंस में, ओके, जीरो का कोई पर्टिकुलर कॉलम है ही नहीं, ठीक है। एनीवे, तो 31 का 3 में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली विल मूव टू 31, 31 का भी ये जीरो है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 4955, तो वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 4955, ओके। यस, उसके बाद मैं ये पार्ट थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और नंबर है दैट इज log ऑफ 721, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 721.0, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड के डिजिट काउंट करने हैं आपने, 1 2 3, अब ये 3 डिजिट्स है तो उसको 1 से कम किया तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2 पॉइंट। सेम जैसे हम लोगों ने 31 का 3 में देखा था, यहाँ पे आपको क्या करना है 72 का 1 में देखना है, ठीक है। तो 72 का 1 में अगर आपने देखा, 72 का 1 में जो आता है दिस इज 72 का 0 एंड दिस इज, ओके, ये 1 का एंट्री होगा आपका, तो 72 का 1 में कितना आएगा, इट विल कम एज 8579, ये हमें यहाँ पे लिखना है 857, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये जो पूरा ब्रैकेट है उसके अंदर के टर्म्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके। तो ये अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे उसका लॉग क्या होगा, ऐड होगा, और लॉग अगर ऐड हो रहा है तो हमें ये सब वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे दिस इज 3 + 5 8, 8 + 9 17, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 7, ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 15, अगेन 1 कैरी, ओके, 1 + 4 5, 5 + 9 14, ओके, 14 + 5 हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी 19, 1 कैरी, 1 + 9 10, 10 + 4 14, 14 + 8, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 22, 2 कैरी, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, ओके। तो ये आपको एकदम प्रॉपरली क्या करना है, जैसे हम लोग नॉर्मली एडिशन करते हैं, ओके, भले आपका 10-20 सेकंड्स एक्स्ट्रा जाए लेकिन एकदम केयरफुली आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है। यस, अभी ये जो दो वैल्यूज मिले आपको, ये आपके मेन वैल्यूज है, तो ये वैल्यूज जो है हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6.0806 माइनस, ओके, और ये जो ब्रैकेट का आपका एडिशन आया है दैट इज कमिंग एज 9.2957, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 6.0806, ठीक है, और ये जो नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसमें से वो बड़ा नंबर है, यानी 9.2957, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा या अरिथमेटिक में कैसे है, अगर छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं 5 - 10 अगर करना होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं 10 - 5 कितना होता है, इट इज़ 5,
लेकिन यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगा देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम -5। ठीक है। यस। जो लॉगरिथम का कैलकुलेशन रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है। वो कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हम लोग लिख लेते हैं 6.0806। ठीक है। और ये जो आपका है ये है 9.2957। ठीक है। तो आप लोग बोलोगे सर आप ये बड़े नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट करो और नेगेटिव साइन लगा दो। हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं रहता है। ओके। लॉगरिथम में ओके जब हम लोग छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं ओके तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक नंबर को बार आ जाता है। ओके। नेगेटिव नंबर के जगह पे ओके यहाँ पे ओके नंबर्स विद बार ये कंसेप्ट आ जाता है। अब इसका मतलब क्या है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सब्ट्रैक्शन जो रहेगा जो पर्टिकुलर ऑर्डर में है वही पर्टिकुलर ऑर्डर में आपने लिखना है। ठीक है। यस। और जैसे मैंने आपको बोला है कि आप क्या करोगे नॉर्मल कैलकुलेशन में कि ये नंबर इस तरह से लिख दोगे 9.2957 -6.0806। ठीक है। और आप ये कैलकुलेशन चालू करोगे बराबर है। ठीक है। यस। और ये कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आता है ठीक है वो आंसर लिख के आप उसको नेगेटिव साइन लगाओगे। ये हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है। लेकिन अभी आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखो। आपने ऑर्डर जो है उसको वैसे ही रखना है, छोटा नंबर ऊपर रखो और बड़ा नंबर आप लोगों ने क्या करना है नीचे करना है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहले 4 डिजिट का जो सब्सट्रैक्शन होने वाला है ओके वो आपका नॉर्मल ही होगा। कैसे, तो हम लोग बोलेंगे ये जो 6 है ये 6 क्या है 7 से छोटा है। ओके। तो ये जीरो के पास क्या करेगा कुछ ऐसा समझ लो मांगेगा जो बड़ा बनना है। ओके। जीरो के पास नहीं वो 8 से क्या करेगा ओके कैरी करेगा। तो 8 आपका क्या बन गया अभी 7। और ये जो जीरो है वो आपका क्या बन गया 10। 10 से वो 9 बन जाएगा और 6 को क्या कर देगा 16 बना देगा। ये तो कैलकुलेशन पता है आपको सब्ट्रैक्शन के। ओके। हम लोग बोलते हैं 16 में से अगर 7 गया तो कितना बाकी रहता है, हम लोग बोलते हैं 9 बाकी रहता है। ये क्लियर है। ठीक है। अब ये 9 में से 5 चला जाएगा तो कितना बाकी रहेगा 4। ओके। अब ये जो 7 है तो क्या ये 7 में से 9 जा सकता है, नहीं। फिर वो वापस जीरो से क्या करेगा कुछ कैरी करेगा। ओके। कुछ बोरो करेगा, कैरी करने से अच्छा मैं ऐसा बोलूँगा बोरो करेगा। ओके। सब्सट्रैक्शन में हम लोग बोरो यूज करते हैं। ओके। लेकिन जीरो के पास भी कुछ नहीं है तो वो 6 के पास से ले लेगा तो 6 5 बन गया। अब जीरो आपका 10 बन गया, लेकिन 10 हम लोग क्या बोलेंगे वो अभी 9 बन के ओके यहाँ पे कुछ लेंड कर देगा। अब हम लोग बोलेंगे 7 का क्या हो गया 17। 17 में से अगर 9 जाता है तो कितना बाकी रहता है, हम लोग बोलते हैं इट इज 8। ये क्लियर है। ओके। अब बचा कौन सा है कैलकुलेशन, तो हम लोग बोलेंगे 9 में से अगर 2 गया तो कितना बाकी रहेगा। तो 9 में से 2 गया तो कितना रहता है 7। ओके। ये आपके 4 डिजिट का कैलकुलेशन हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ओके। ये देखो 9 में से 2 गया 7 तो मुझे मैंटेसा मिल गया मेरे आंसर। अब रही बात 5 में से 9 जाने की। ओके। तो आप बोलोगे सर 5 में से तो 9 जाएगा नहीं और इस साइड पे कोई नंबर भी नहीं है बोरो करने के लिए, तो क्या करने का। ओके। तो ऐसे केस में मैं बोलूँगा ये जो ऊपर का जो कैलकुलेशन है ना वैसा कुछ तो भी करो आप। यहाँ पे लिखो 5 - 9। ओके। 5 में से 9 गया कितना रहता है, तो आप बोलोगे सर 9 में से 5 गया तो 4 रहता है। तो 5 में से 9 जाएगा तो कितना रहेगा -4। ठीक, हमें वही करना है। मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ लेकिन -4 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं R4 लिख। क्या आपको आया समझ में। ठीक है। यस। तो पूरा जो हमारा था सब्ट्रैक्शन वो नॉर्मल वे में ही किया हम लोगों ने। सिर्फ जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक नंबर आया ओके तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर में ओके जब मैंने 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया ओके तो आंसर मेरा -4 आता है। ओके। लेकिन मैंने उसको क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे बार 4 लिखा है। ठीक है। ये चाहिए तो कैलकुलेशन आपको एक और बार वापस अच्छे से समझाता हूँ। ओके। कुछ पार्ट हम लोग कुछ पार्ट हम लोग इरेज कर देंगे। ठीक है। मैं वापस आपको यहाँ पे राइट साइड पे अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारा नंबर था 6.0806 -9.2957। ठीक है। यस। हम लोग क्या बोलेंगे 6 में से तो 7 नहीं जाएगा तो वो जीरो से बोरो करेगा, जीरो से भी नहीं हो सकता है बोरो तो जीरो क्या करेगा हम लोग बोलेंगे 8 से बोरो करेगा। 8 ने इसको दिया तो ये खुद 7 बन गया और ये क्या बन गया 10। अब 10 जब 6 को देगा तो वो 9 बन जाएगा और ये बन जाएगा 16। 16 में से अगर 7 जाता है 16 में से 7 गया तो कितना बन जाएगा, इट विल बिकम 9। ओके। यस। अब ये जो 9 है ये 9 में से 5 गया तो कितना बाकी हो जाएगा, कि हम लोग बोलेंगे 4। ठीक है। अब ये जो 7 है तो हम लोग क्या बोलेंगे ये 7 छोटा है और ये 9 बड़ा है। ठीक है। तो ऐसे केस में अगेन उसको जीरो से बोरो करना पड़ेगा, लेकिन जीरो के पास कुछ नहीं है तो 6 उसको क्या करेगा ओके बेसिकली लैंड करके उस जीरो का 10 हो जाएगा और हम लोग बोलेंगे 10 का क्या हो जाएगा 9। और ये जो 9 है ओके तो या फिर ये 10 से बोरो करके ये 7 क्या बन गया, इट हैज़ बिकम 17।
17 में से ये 9 अगर गया तो हम लोग बोलते हैं कितना बाकी रहेगा, इट विल बी 8। ये क्लियर है? ओके। और फिर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जो 9 है अभी, वो 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना बाकी रहेगा, 7। ओके। और ये 5 और 9, अभी 5 माइनस 9 कितना होता है, तो -4। तो आपने क्या करना है, जो मैंटेसा का कैलकुलेशन है वो यहाँ पे ही खत्म हो चुका है। अब बचा क्या आपके पास, ये 5 और 9। तो आपके पास आगे कोई डिजिट्स नहीं है, तो सिंपली क्या करना है, 5 माइनस 9 कितना होता है, -4। लेकिन आप -4 लिखने की जगह पे क्या लगा दोगे, /4। ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने आपको 2 बार समझाया है। ठीक है, यस, आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, विल टेक एंटीलॉग। तो एंटीलॉग ऑफ /4.7849। ठीक है। अब ये कैलकुलेशन देख लेते हैं, इसका आंसर कैसे निकालना है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, ठीक है, कि जो मैंटेसा है, अभी फिलहाल आपने इस पे ही ध्यान देना है। तो 0.7849, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एंटीलॉग के टेबल में जाएंगे। यस, 0.78। तो आप यहाँ पे देखो, 0.00 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हमें ये 0.78 का क्या है, ओके, रो मिल चुकी है। 0.78, आगे कौन से दो डिजिट है, 4 9। तो आप क्या करोगे, 0.78 का बेसिकली 4 एंड 9 में देखोगे। ओके। तो 0.78 का 4 9, यानी 0.78 का ये 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये हुआ 6081। ओके। यस। एंड हम लोग बोलेंगे जो 9 है, तो 9 का एंट्री क्या है यहाँ पे देखो, तो 13। ओके। तो 6081 प्लस 13, यानी वो हो जाता है 6094। ओके। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, 6094। आपको वापस बताता हूँ, 0.78 का 4 और 9 में देखना है हमें। ठीक है, तो 0.78 का 4 में देखते हैं। 0.78 का 4 में 6081। ओके, 6081 ध्यान में रखो। और उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं, 9 में कितना आता है, 13। तो 6081 और जो मीन डिफरेंस 13 है, ये देखो, जब मैं 9 की बात कर रहा हूँ तो ये मीन डिफरेंस 9 है। उसके कॉलम के अंडर हम लोग बोलते हैं, ओके, ये आपका कितना आ रहा है वैल्यू, इट इज कमिंग एज 13। ये क्लियर है? ओके। तो 6081 प्लस 13 यानी कितना हो जाएगा, 6094। ओके। तो 6094 जो है, ओके, उसको हम लोगों ने यहाँ पे तो लिख लिया है। ओके। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था लास्ट लेक्चर में भी, कि जैसे ही आपको ये 4 डिजिट मिल जाता है, आपने क्या करना है, पहला वाला जो नंबर है 6, उसके बाद डेसिमल लगा देना है। ये क्लियर है? ठीक है। यस। और फिर आप बोलोगे सर ये तो अभी हम लोगों ने मैंटेसा को कंसिडर किया, अब जो /4 है उसको क्या लिखोगे। ओके। तो लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा होगा, तो जो दोनों सम किए, तो उसमें जो फाइनल कैरेक्टरिस्टिक आ रहा था, ओके, वो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा था, वो पॉजिटिव आ रहा था। एक तो 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, या 4 आ रहा था, बराबर है। यहाँ पे ये /4 आ रहा है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 10⁻² +4 के जगह पे क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे। ठीक है। यानी आपका ये जो फाइनल आंसर आ रहा है इसका, ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो 6.094 इंटू 10⁻²। ठीक है। इसको क्या करना है, आप लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लेना है। ठीक है। यस, आई होप आपको ये सम समझ में आया है। ओके। यस, अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। और एक और न्यूमेरिकल ले गए, और उसके बाद हम लोगों को साइन इनवर्स, कोसाइन इनवर्स एंड टैन इनवर्स कैसे निकालना है, वो भी देखना है। ठीक है। आप ये प्लीज़ इतना कॉपी कर लो। तो मैं ये पार्ट अभी क्लियर कर देता हूँ। एक और न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग। यस। तो लेट अस से जो अगला सम है हमारा, दैट इज 351 इंटू 25 अपॉन, let us say this is going to be 367 इंटू 435। तो आप बोलोगे सर ये भी पिछले सम जैसा ही है, क्योंकि जो न्यूमरेटर है, ठीक है, उसका वैल्यू कम है, और जो डिनोमिनेटर है डेफिनेटली उसका वैल्यू क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है। अब ये जो सम है, आप ये दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। पहला वाला मेथड ये है जो हम लोगों ने, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, पहला वाला मेथड कौन सा, तो जो हम लोगों ने जो लास्ट सम सॉल्व किया था, ठीक है, जिसमें बार के कैलकुलेशंस लेके आए थे, वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर एक और मेथड है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कि जो न्यूमरेटर है, ओके, उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अब न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब क्या, ओके, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो अपना बार वाला मेथड है, यानी जो नॉर्मल लॉग कैलकुलेशन जो करते हैं, ओके, उससे हम लोग इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। फिर मैं आपको सेकंड वाला मेथड भी बताऊंगा, वो अगर आपको ईजी लगता है तो आप फिर, ओके, वो मेथड से ही आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? उसमें आपके मिस्टेक के भी चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। एनीवे, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट मेथड है, ओके, इस जो लास्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है, वो वाले मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। मैं बोलूंगा लेट x बी इक्वल टू 351 इंटू 25
अपॉन 367 इंटू 435, ठीक है। मैं बोलूँगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log x विल बी इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या हो गया, a अपॉन बी, न्यूमरेटर पूरा a कंसीडर करो, डिनोमिनेटर b, तो log ऑफ a अपॉन b क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज log ऑफ a, log ऑफ 351 इंटू 25 माइनस log ऑफ b, यानी 367 इंटू 435। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, अभी इंडिविजुअली अगर ये दो टर्म्स को देखा तो log ऑफ 351 इंटू 25, log ऑफ a इंटू b क्या हो जाता है, log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log ऑफ 351 प्लस log ऑफ 25। इसको हम लोग एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, फिर ये नेगेटिव साइन है, ठीक है। नेगेटिव साइन आया तो आप एक ब्रैकेट ओपन कर लो, अगेन log ऑफ 367 इंटू 435, तो ये हो जाएगा log ऑफ 367 प्लस log ऑफ 430, ठीक है। यस, अब आपने क्या करना है, सिंपली हर एक का जो लॉग है वो निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में इस तरह से लिख देता हूँ, log ऑफ 351 log ऑफ 25, ठीक, log ऑफ 351, तो मैं डायरेक्टली अभी आपको बोलूंगा 351 यानी क्या, तो उसको आप ट्रीट करो 351.0, ओके। यस, और अगर इसको मैंने 0.0 करके ट्रीट किया तो मैं बोलूंगा डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो अगर 3 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक लिखते वक्त हमने क्या करना है, एक से कम करना है, यानी कितना हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इसका, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, ओके। और फिर आप क्या करोगे, जैसे 351 है, ओके, तो 351 में आपने क्या करना है, 35 को क्या करना है, एक साथ क्लब कर देना है, ठीक है। और 1 जो है उसको एज इट इज रहने दो, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो उसको 0 कंसिडर कर लो, ठीक है। यस, अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग टेबल देखेंगे, तो लॉग टेबल में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी द एंट्री ऑफ 35, यानी यहाँ 35 का रो देखेंगे हम लोग, ओके। ये है आपका 35, ओके। 35 का हमें क्या करना है, 1 में रखना है, ये हमारा जो नंबर है दैट इज व्हाट, 351, ओके। तो 35 का 1 में रखेंगे, तो 35 का ये 0 हुआ, 35 का ये 1 हुआ, क्या हो गया, 5453, ओके। और जो मीन डिफरेंसेस है तो वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है, वहाँ पे 0 का, ओके, कोई कॉलम है ही नहीं, ओके। तो बेसिकली 35 का 1 में जो आंसर आएगा दैट विल बी, 35 का 1 में 5453, ओके। यस, उसको हम लोग लिख लेते हैं 5453, 545, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जो अगला वाला नंबर है दैट इज log ऑफ 25, ओके। log ऑफ 25 यानी आप क्या करोगे, तो सिंपल है, 25 का आपने 0 में देखना है, तो हम लोग बोलते हैं ये आपका 0 का कॉलम है, ये 25 है, 25 का 0 कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 3979, ओके। तो वो हम लोग लिख लेते हैं 3979, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखा है, ओके। तो आई होप आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फिगर आउट कर लिया है। मैं बोलूँगा तो 25.0 अगर मैंने बोला तो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट है ना, मुझे एक से कम करना है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, इट विल कम एज 1। अब ये जो दोनों टर्म्स है इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 कितना, ये हो गया 12, ये 1 कैरी। अब ये बन गया आपका 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 7 कितना हो जाता है 13, अगेन 1 कैरी। हम लोग बोलेंगे 4 प्लस 1 5, ओके, 5 प्लस 9 कितना हो जाता है, इट बिकम्स 14, 1 कैरी। 5 प्लस 1 6 प्लस 3 9, एंड 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया आपका 3.9432। सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा log ऑफ 367 एंड log ऑफ 435, ओके। अब ये केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं उसको ऐसा लिख देता हूँ 367.0 या 435.0, तो आप बोलोगे सर दोनों केस में कैरेक्टरिस्टिक क्या आने वाला है, इट इज गोइंग टू कम एज 2, क्यों, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट है, 1 2 3, यहाँ पे भी कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 को 1 से कम किया तो क्या हो जाएगा, बचेगा कितना, ओके। तो ये मैं लिख देता हूँ 2 पॉइंट, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 2 पॉइंट। अभी जैसे हम लोगों ने जितने भी सम्स किए हैं उसमें, जैसे पहले जो दो नंबर होते थे उसको एक साथ क्लब करते थे, यहाँ पे भी वैसे ही करना है, तो मैं 36 को और 43 को क्लब कर लेता हूँ। 36 का किस में देखेंगे हम लोग, 7 में, ओके। तो चेक कर लेते हैं 36 का 7 में, ओके। ये आपका 36 का एंट्री है, दिस इज 0 1 3 4 5 6 7, ओके। कितना आ रहा है आपका 5 6 4 7, ये लिख देते हैं हम लोग 5 6 4 7। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे 36 का 7 में, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 4 7 जो है
वो आपका नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब जो अगला वाला है वो क्या है, तो log ऑफ 435, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, एंड 43 का आप किस में देखोगे, 5 में देखोगे। ठीक है, देखो अगर सिर्फ 435 है तो आप बोल रहे हो सर मीन डिफरेंस इसका क्या, तो यहाँ पे जीरो कंसिडर करो, तो 43 का 5 में और फिर बाद में जीरो में, 43 का 5 में, तो कैसे देखेंगे, ये हुआ आपका 43, 43 का जीरो में 1 2 3 4 5, ये आपका आता है 6385। एक बार क्रॉस चेक कर लेने का ऊपर देख के, ये आपका 5 का कॉलम है। ठीक है, तो 43 का 5 में जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग एज ओके 6385। ओके, यस, तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 6385। ओके, सी वापस मैं बता रहा हूँ 43 का दिस इज 0 1 2 3 4 5। ओके, यस, ये जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये आपका आंसर कितना आ रहा है 6385। अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो 7 + 5। ओके, तो हम लोग बोले कि 7 + 5 कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 12, 1 कैरी। ओके, 8 + 4 12 होता है, और ये 1 बन गया आपका 13। ओके, वापस 1 कैरी। 6 + 3 9, 9 + 1 कितना हो गया 10, ये 1 कैरी। 5 + 1 6 सॉरी 5 + 1 6, एंड 6 + 6 कितना हो गया 12, अगेन 1 कैरी। 2 + 1 3 + 2 5, यानी ये आपका हो गया 5.2032। अब आप देखो ये वाला जो नंबर है इसका ओवरऑल लॉग कितना आ रहा है 3.9432। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख देता हूँ, ये जो ब्रैकेट है इसका आपका आंसर आ रहा है 3.9432 माइनस ये जो आपका आ रहा है ब्रैकेट, इसका आंसर आ रहा है 5.203। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको लास्ट सम में बोला है, ओके, इसको वर्टिकली अरेंज करके लिख लो, 3.9432 एंड 5.2032। अब ये सब्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग, 2 में से 2 गया कितना बाकी रहेगा 0, 3 में से 3 गया कितना बाकी रहेगा 0, 4 में से 0 गया कितना बाकी रहेगा 4, 9 में से 2 गया कितना बाकी रहेगा 7। अब ये देखो मैंटिसा का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल था, जैसे हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यस, लेकिन अभी जैसे 3 और 5 है तो इसके आगे कुछ है क्या, बाकी नहीं, तो आप बोलोगे सर 3 को तो हम लोग बोरो करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसे इसमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक में आपने 3 - 5 करना है। व्हाट इज 3 - 5, इट इज -2, तो -2 को हम लोग -2 नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिख देंगे, /2। मैं वापस आपको बता रहा हूँ मैंटेसा का कैलकुलेशन नॉर्मल रखो आप, ये आपको आया समझ में, ये देखो कैसे किया हम लोगों ने, इसको मैंने वर्टिकली लिख दिया, ध्यान देना आप लोगों ने, 2 - 2 आंसर कितना आया 0, 3 - 3 आंसर कितना आया 0, 4 - 0 आंसर कितना आया 4, 9 में से 2 गया आंसर कितना आया 7। अब यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। ओके, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे सिंपली, ओके, ये मैंटेसा का कैलकुलेशन हो चुका है, इसको हाथ नहीं लगाना है अभी। 3 - 5 आंसर कितना आता है -2 आता है। ओके, -2 की जगह पे /2 लिख, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग किसका एंटीलॉग निकालेंगे, ओके, देयरफॉर विल से x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर, दैट इज /2.7400। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बोला हुआ है एंटीलॉग निकालते वक्त पहला आपका ध्यान किस पे आना चाहिए, तो ये जो 4 डिजिट नंबर है यानी 0.7400 पे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको एंड में हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ओके, यस, तो 0.7400, लोग एंटी लॉग के टेबल में जाते हैं, 0.7400, अभी भी लॉग का ही टेबल चालू है, दिस इज योर एंटी लॉग 0.74 और 0.49 0.74। ओके, 0.7400। ओके, 0.74 का जीरो में एंट्री क्या है 5495, और यहाँ पे कोई जीरो का कॉलम है ही नहीं, तो आपका आंसर आएगा 0.74 का जीरो में 5495। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी 5495। ओके, वापस मैं बता रहा हूँ 0.74 का जीरो में 5495। ओके, ये क्लियर है। अच्छा, 5494 सॉरी 5495 जो है, ओके, उसको हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने जैसे आपको पिछले तीनों चारों सम्स में बताया था, ओके, जो भी 4 डिजिट मिले हैं पहले डिजिट के बाद क्या करना है, डेसिमल लगा देना है, इनटू 10 लिख दो, और ये जो आपका नंबर है अभी ये आपका क्या आया है कैलकुलेशन में /2 आया है, तो ये हो जाएगा /2 यानी क्या, तो -2 है बेसिकली, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10⁻²। ओके, तो आपका जो x का आंसर आ रहा है यहाँ पे, ओके, यानी ये कैलकुलेशन का जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज
5.495 इंटू 10⁻²। अभी ये एक मेथड हो गया, ठीक है, ये आपको आया समझ में। दूसरा क्या मेथड है? दूसरा मेथड ये है कि आप ये सम को एज इट इज लिख दो। दिस वाज योर फर्स्ट मेथड। ये अभी कौन से सम्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? जहां पे न्यूमरेटर की वैल्यू इज लेस एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। ओके, सेकेंड मेथड बहुत ही ईजी है। सेकेंड मेथड में ये देखो, जो ये फर्स्ट मेथड है वो भी इजी है। ओके, बस यहाँ पे क्या है ना, ये बार टू आ जाता है, तो बहुत सारे बच्चों को ना ये चीज में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, सपोज 3.94 के जगह पे ना ऐसा होगा 0.9432। ओके, ऐसा समझ लो कि आपका ये जो आंसर आया है इट हैज कम 0.9432, और उसमें से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 5.203। अभी यहाँ पे 3 आया, लेकिन अगर 0 आया रहता तो क्या होता? तो ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 0 गया 4, ओके, 9 में से 2 गया 7। ओके, अब ये 0 है, 0 में से अगर मैं बोलता हूँ 5 गया, तो 0 में से 5 गया कितना रहेगा? आंसर विल बी बार 4। ये क्लियर है? ठीक है, इसमें मैं आपको एक और वेरिएशन बता देता हूँ। सपोज 0.9432 के जगह पे 1432 होता, और यहाँ पे रहता -5.203। ठीक है, यस। अब क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा कुछ आ रहा है तो क्या करोगे आप? तो ऐसे इसमें ओके, अभी ये सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? तो हम लोग बोलेंगे 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ओके, 4 में से 0 गया 4। अभी यहाँ पे क्या है? 1 है, और इधर क्या है? 2 है। ओके, 1 में से तो 2 नहीं जा सकता, तो 1 क्या करेगा? ओके, 0 से बोरो करेगा, लेकिन 0 बोलेगा मेरे पास तो कुछ नहीं अभी। ओके, यस, क्योंकि नॉर्मल केसेस में हम लोग क्या बोलते थे कि 0 जो है वो आगे के नंबर से बोरो करता है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई नंबर भी नहीं है। तो ऐसे केस में ओके, 1 जो रहेगा वो 0 को ऐसा बोलेगा कि भाई मेरे को कुछ भी करके दे दो। ओके, यस। तो ऐसे केस में 0 ओके खुद कम होके क्या बन जाएगा? -1, लेकिन उसको -1 नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे बार 1। ओके, अब वो बार 1 बन गया, तो 1 क्या बन गया? इट हैज बिकम नाउ 11। ओके, तो 11 में से 2 गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट विल बी 9। एंड बार 1 -5, बार 1 यानी क्या? -1, -1 -5 ये हो जाएगा आपका -6, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? बार 6। ओके, तो ये जो सम है, ये सम का ये दो कैलकुलेशंस के साथ कोई संबंध नहीं। मैंने आपको बस एक एग्जांपल बताया कि जो हमारे लॉग के वैल्यूज आते हैं, ओके, तो उनको कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, आई होप आपको ये दो एग्जांपल समझ में आए हैं। ठीक है, यस, ये पार्ट क्या है उसको क्लियर कर देता हूँ। okay? तो अभी यही जो सम है वो हम लोग सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड यानी क्या है? तो मैं सम को वापस लिख देता हूँ, 351 इंटू 25 अपॉन 367 इंटू 435। ओके, तो मुझे यहाँ पे अभी दिख रहा है जैसे ओके, यहाँ पे 351 है, यहाँ पे 367 है। ओके, यस, इधर 25 है, इधर 435 है। तो मैं क्या करूँगा? न्यूमरेटर को बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा। कैसे? हम लोग यहाँ पे 351 को ऐसे लिख देते हैं 3150, और यहाँ पे 25 को 250 लिख दिया मैंने। ओके, यस, और नीचे 367 ही है, और यहाँ पे 435 ही है। ओके, अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों ने इंटू 10 कर दिया है। ओके, तो जो न्यूमरेटर की ओवरऑल वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? बहुत ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू वॉट? डिनोमिनेटर। क्या आपको आ रहा है समझ में? अगर आपको फिर भी डाउट है तो एक और जीरो आप बढ़ा सकते हो। ओके, लेकिन एक रूल है, आप जितने जीरो बढ़ा रहे हो ना उनको आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा। यानी क्या? इंटू 10⁻² लगाना पड़ेगा। क्यों? तो 351 का क्या किया हम लोगों ने? 3510। 25 का क्या कर दिया मैंने? 250 कर दिया। ठीक है, यस। तो 351 को 3510 यानी इंटू 10 किया, 25 को 250 किया, इंटू 10 किया, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाता है? 100। लेकिन हम लोग कोई भी चीज़ को 100 टाइम्स ऐसे थोड़ी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया है? ओके, अपॉन 100 किया है। अपॉन 100 का ही मतलब क्या? इंटू 10⁻²। ये क्लियर हुआ है आप लोगों को? ओके, अब आपने क्या करना है? ओके, ये जो पार्ट है उसको सिर्फ सॉल्व करो। जो 10⁻² है उसको क्या करेंगे? एंड में हम लोग वैसे ही लिख देंगे। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये जो 10⁻² है शायद आपको विजिबल नहीं होगा। ओके, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये पार्ट जो है हम लोग इसको निकाल देते हैं, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ नीचे इंटू 10⁻²। ओके, या फिर ये जो पूरा नंबर है उसको भी मैं नीचे लिख देता हूँ, जैसे 3510 इंटू 250 अपॉन 367 इंटू 435।
और ये जो इंटू 10⁻⁻² है वो न्यूमरेटर में आने वाला है, ये ध्यान में रखो। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया है, ठीक है। अच्छा, अभी जब हम लोग लॉग लेंगे तो जैसे मैंने आपको बोला है कि वी आर गोइंग टू सॉल्व ओनली दिस पार्ट, 10⁻² को फिलहाल कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट x बी इक्वल टू 3510 इंटू 250 अपॉन 367 इंटू 435। ओके, हम लोग बोलेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ, ओके डायरेक्टली ये फॉर्म में लिख देता हूं मैं। ओके, ये जो नंबर है इसका लॉग क्या बन जाएगा, तो मैं ब्रैकेट इस तरह से लिख देता हूँ, दिस विल बिकम लॉग ऑफ 3510 प्लस लॉग ऑफ 250 माइनस लॉग ऑफ 367, यानी माइनस ब्रैकेट लॉग ऑफ 367 प्लस लॉग ऑफ 435। ओके, जैसा ये कैलकुलेशन था, यहाँ पे मैंने एक स्टेप क्या किया है, सिर्फ कम कर दिया है, ठीक है। यस, तो आपको जो ये सेकंड स्टेप में मिल रहा है, ओके वैसे फॉर्म में मैंने लिख दिया है। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अभी आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है कि पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो नंबर है दैट इज लॉग ऑफ 3510 एंड लॉग ऑफ 250। 3510 को आप ऐसे करो, 3510.0 एंड लॉग ऑफ 250.0। ओके, तो ये आपको चेक करना है। ओके, डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4। ओके, अब ये 4 डिजिट है तो इसको 1 से कम करेंगे, यानी क्या हो गया 3 पॉइंट। और यहाँ पे कितने डिजिट्स है, 1 2 3, तो उसको अगर 3 है तो उसको 1 से कम करेंगे, ये कितना हो गया, इज गोइंग टू बी 2 पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है। अभी आप बोलोगे सर ये जो लॉग की वैल्यूज है ये हमें कैसे देखनी होगी, तो हम लोग बोलेंगे सेम जैसे पिछले केस में देखी थी, तो 35 का 1 आपको कंसीडर करना है। समझ में आ रहा है, यानी जब आप लॉग टेबल देखोगे तो आप क्या करोगे, लॉग ऑफ 35 और 1 के कॉलम में आप देखोगे, तो अभी जो मैंटेसा आएगा इसका वो सेम आने वाला है, यानी जो ये कैलकुलेशन में आया है, क्योंकि 35 का 1 में अगर आप लॉग टेबल में देखते हो, सपोज 35 का 1 में, यस 35 का 1 में कितना आ रहा है, 5453। तो बेसिकली ये कैलकुलेशन में हम लोग बोलेंगे ये पार्ट सेम रहने वाला है। ओके, तो अभी लॉग टेबल में नहीं रखेंगे, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5453। तो फिर चेंज क्या हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू चेंज हुआ है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में। सिमिलरली लॉग ऑफ 250 जो रहेगा, ओके, तो लॉग ऑफ 25 क्या था, 1.3979, यहाँ पे एक जीरो ज्यादा होने की वजह से ये हो जाएगा 2 पॉइंट, लेकिन जो मैंटेसा का पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, ओके, तो 250 जो है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आया है, आप क्या करोगे 25 का जीरो में देखोगे। ओके, आप चेक करके देखो 25 का जीरो में सेम आएगा। ओके, इसको अभी ऐड कर देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं 9 + 3 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 12 1, अगेन 6 + 7 13 1 कैरी। ओके, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 5 + 9 14 1 कैरी। ओके, 6 + 3 ये कितना हो गया 9, और हम लोग बोलेंगे 5 + 2 ये कितना हो गया 4। तो आप चेक करो, यहाँ पे 3.9432 आ रहा था और यहाँ पे अभी आपका आंसर क्या आ रहा है, 5.9432। ठीक है, और रही बात ये ब्रैकेट की, ओके, तो ये ब्रैकेट एग्जैक्टली क्या है, सेम है, जैसा ये ब्रैकेट है वैसा ही ये ब्रैकेट है। तो इसका वैल्यू क्या रहने वाला है, ओके, इसका वैल्यू आपका शायद यहाँ पे आया था, ओके, log 367 प्लस log 435 दैट केम टू बी 5.203। ओके, तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि जो आपका log x रहने वाला है, ठीक है, मैं ये पार्ट में लिख देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, रेड कलर से लिखता हूँ, यानी वो कैलकुलेशन थोड़ा अलग से दिखेगा। एनीवे, सो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर log x का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी व्हाट, 5.9432 माइनस 5.203। ओके, देखो ये पार्ट यहाँ पे सेम है और इधर वाला भी पार्ट क्या है, सेम है, ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हुई, इधर 5 है और इधर क्या है 3 है। ओके, एनीवे ये जो वैल्यू चेंज हुई है तो वो फैक्टर भी आप देखो 2 का है, फैक्टर यानी क्या, तो आप चेक करो यहाँ पे 3 था, वो 2 से बढ़ के ओके 5 हो गया, क्यों, तो बेसिकली आपने 10⁻² जो है, ओके, वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है। कैसे, आपने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पे 5 आ रहा है, क्या आपको आ रहा है क्या समझ में, 100 से मल्टीप्लाई किया इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक 3 था वो 5 बन गया।
ये मेथड आपको आ रहा है समझ में? ये मेथड में हम लोगों ने क्या किया बेसिकली, ओके, सिंपली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, लेकिन उसको बैलेंस किससे किया है? तो इंटू 10⁻⁻² करके। ये क्लियर है? अच्छा, अभी ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 9 में से 2 गया 7। ये आपका आया 0.7400। और मेरे ख्याल से यहाँ पे भी जो आपका एंटी लॉग आ रहा था वो 0.7400 आ रहा था, और 5 में से 5 गया तो वो कितना हो जाएगा? 0। ओके, तो 0.7400 का आपको अभी एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा x विल बी एंटी लॉग ऑफ 0.7400। ये क्लियर है? ओके, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? तो 0.7400 चाहिए, तो एक बार एंटी लॉग टेबल में देख लेते हैं। 0.7400। ओके, तो ये हो जाएगा 0.74 का 0 में 5495। ओके, 5495 एज इट इज लिख देते हैं। और मैंने जैसे बोला है कि पहले डिजिट के बाद क्या करना है? डेसिमल डालना है। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0 है, तो इंटू 10⁻�0। बट व्हाट इज इंटू 10⁻�0? तो हम लोग बोलने वाले हैं इट इज गोइंग टू बी, ओके, 1। तो आपका जो x का वैल्यू आ रहा है, जो हम लोगों ने ये मार्क किया हुआ है, ओके, इसका वैल्यू क्या आ रहा है? इट इज कमिंग एज, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, 10⁻² अभी लिया नहीं इसमें। ओके, तो आपका जो वैल्यू आ रहा है दैट इज कमिंग एज 5.495 इंटू 10⁻0 विच इज 1। ओके, तो इंटू 1 लिख देता हूँ, इंटू ये वाला जो फैक्टर है वो अभी लिख लेंगे, दैट इज वॉट? 10⁻²। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दोनों ही मेथड से आपका आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, आई होप ये क्लियर है। तो इसमें आपको एक और बात ध्यान में रखनी, ठीक है, यस, कि दोनों मेथड से भले ही आपका आंसर सेम आ रहा है, लेकिन अगर आपको बार कैलकुलेशन टफ जा रहा है तो आप लोगों ने सेकंड मेथड से जाना, ठीक है, यस। अभी बहुत बार आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा, क्या 100 से मल्टीप्लाई करके इनफ रहेगा क्या? तो अगर ऐसा नहीं आपको सेटिस्फेक्शन आ रहा है तो आप 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1000 से मल्टीप्लाई यानी क्या? तो 25 का आप 2500 कर लो, और इसका 3510। तो आपको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। एनीवे, ये जो पार्ट है ये आप लोगों ने क्या करना है? अच्छे से कॉपी कर लेना है, ठीक है, यस। इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी जो एक लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर में वो क्या है? तो कोई भी गिवन नंबर का साइन इनवर्स या कोसाइन इनवर्स या टैन इनवर्स कैसे निकालना है, ठीक है, यस। तो हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, लेट अस से 0.5631। ओके, इसका मैं आपको तीनों निकाल के बताऊंगा। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इसका साइन इनवर्स निकालेंगे, फिर कोसाइन इनवर्स निकालेंगे, और हम लोग इसका टैन इनवर्स भी निकालेंगे, ठीक है। अब कैसे, तो वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग आज ये देखने वाले हैं साइन इनवर्स ऑफ 0.5631, ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आपके लॉग बुक में ही एक और टेबल है, इज कॉल्ड एज नेचुरल साइन, ठीक है, ये क्लियर है। अब नेचुरल साइन में, ओके, आप लोगों ने चेक करना है। देखो, जैसे लॉग टेबल है तो एंटी लॉग टेबल भी है। तो आप बोलोगे सर ये तो साइन का टेबल है, तो साइन इनवर्स का भी टेबल होना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं नहीं, साइन इनवर्स का टेबल नहीं है। ओके, यस, ऐसा नहीं कि हम लोग बना नहीं सकते, लेकिन फिलहाल ऐसे समझ लो कि साइन इनवर्स का टेबल नहीं रहेगा। एक तो एग्जाम में आपको साइन इनवर्स का वैल्यू दिया रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ अ गिवन नंबर, ओके, या फिर आपको जो नेचुरल साइन है उसमें से ही क्या करना है? वही टेबल से तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारा जो नंबर है दैट इज 0.5631। ओके, आपने क्या करना है? यहाँ पे चेक करना है 0 पॉइंट में, देखो ये 0.35 है, ये आपका 0.55 है। हमारा कौन सा नंबर? 0.5631, 0.5631। ओके, ये आपका 5621 है, ठीक है। तो 5621 जो है वो चेक करो, वो आपको आ रहा है 34 डिग्री, ओके, एंड कितने मिनट्स पे आ रहा है? ये कॉलम देखो तो 12 मिनट्स पे आ रहा है, ओके, यस। तो ये 12 मिनट का कॉलम है, और ये आपका क्या है? 34 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख देते हैं 34 डिग्री 12 मिनट्स, लेकिन ये आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। क्यों? तो हम लोग 0.5621 का अभी हम लोगों ने फाइंड किया है, हमको निकालना किसका है? 0.5631। ओके, तो अगेन यहाँ पे भी हम लोग बोलते हैं मीन डिफरेंस इसका कंसेप्ट है, ओके, यस। तो मैं बोलूँगा 0.5621 और मीन डिफरेंस 10 चेक करो। तो जो ये 10 है
उसका देखना है हम लोग। तो 10 जो है वैल्यू वो 4 मिनट के कॉलम में आ रहा है। ओके, यस। तो ये रूल ध्यान में रखो कि हमें यहाँ पे 4 मिनट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, यस। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ओके, कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा, ओके, दैट विल बी वॉट 34 डिग्री एंड दिस इज गोइंग टू बी 16 मिनट्स। ओके, देखो एकदम सिंपल बात है कि जो मीन डिफरेंस है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं साइन टेबल में उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ओके, यस। अभी आप बोलोगे सर ये जो आंसर आया है क्या इसका हम लोग साइन निकाल के देख सकते हैं? मैं बोलूँगा बिल्कुल, चेक करो इसका साइन निकाल के क्या आता है। साइन ऑफ 34 डिग्री, ओके, 16 मिनट्स। सपोज ऐसा क्वेश्चन रहा, साइन ऑफ 34 डिग्री 16 मिनट्स। तो ये हुआ आपका साइन ऑफ 34 डिग्री, ओके, 34 डिग्री एंड 16 मिनट्स। तो आपके पास ऊपर चेक करना है आपको, 12 मिनट्स है, 18 मिनट्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 मिनट पे जाएंगे। ओके, साइन ऑफ 34 डिग्री 12 मिनट्स कितना आ रहा है, 5621। ओके, यस। लेकिन हमको कितना चाहिए, तो बेसिकली हमें चाहिए यहाँ पे साइन ऑफ 34 डिग्री 16 मिनट्स। हम लोगों ने अभी 34 डिग्री 12 मिनट्स निकाला है, यानी 4 मिनट का अभी भी क्या है, हम लोग बोलते हैं कि कम वैल्यू कंसिडर किया है। तो वो 4 मिनट का जो वैल्यू है वो मीन डिफरेंस में देखना है। तो ये 4 मिनट का जो मीन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा आपका। ओके, सो ये 34 के टेबल में जो मीन डिफरेंस है 4 मिनट का, दैट इज कमिंग एज 10। ओके, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल कम एज, ओके, 34 डिग्री, ये 12 मिनट्स का आपका कॉलम है, प्लस 4 मिनट्स, यानी 5621 प्लस 10, यानी आपका कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 0.5631। ये क्लियर है आप लोगों को? तो ये हम लोगों ने क्या किया है, साइन इनवर्स निकाला है, ठीक है, यस। आई होप आपको ये समझ में आया है, ठीक है, यस। अभी सेम ऐसी वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे, ओके, कोसाइन इनवर्स निकालेंगे, यानी अगला हमारा क्या है काम, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसाइन इनवर्स। कोसाइन इनवर्स ऑफ 0.5631, ठीक है। अब ये रूल ध्यान में रखो, जैसे साइन में एंगल बढ़ता है ना, ये वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे साइन 30 क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज हाफ, 0.5। ओके, साइन 45 क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज 1/√2, 0.707। ओके, ये साइन 60 क्या है, √3/2। ओके, यस। यानी जैसे जैसे साइन में एंगल बढ़ता है वैल्यू भी बढ़ती है। कोसाइन में उल्टा है, कोसाइन में अगर वैल्यू बढ़ता है, एंगल का वैल्यू, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि जो आपका आंसर का जो वैल्यू है कोसाइन फंक्शन का वैल्यू वो घटता है। ये आपको ध्यान में रखो, इसलिए इतना ध्यान में रखो, कोसाइन में जो मीन डिफरेंस है वो क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ओके, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से आपका नेचुरल साइन खत्म हो जाता है और ये आपका अभी नेचुरल कोसाइन रहेगा, ठीक है, यस। अब नेचुरल कोसाइन में यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, अभी तक जितना भी देखा हम लोगों ने, लॉग, एंटी लॉग, साइन, ओके, हर इसमें मीन डिफरेंस हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे मीन डिफरेंस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है यानी क्या, तो ये जो वैल्यूज हैं वो सब्ट्रैक्ट करनी है, एंगल में ऐड ही होगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, 0.5631। चेक करते हैं 0.5631। अच्छा, इसमें आप देखो कि कॉस ऑफ जीरो कितना आ रहा है, 1। यहाँ पे वैल्यू घटते जा रही है। ओके, तो 0.5631, ओके, यहाँ पे कहा तो भी मिलेगी आपको 0.55, ओके, 0.5601, 5606 है, 5621 है, 5635 है। तो नॉर्मली आप क्या करोगे, ओके, आप लोग बोलोगे सर 5621 ले लेते हैं और हमें क्या चाहिए, 5631। तो ये जो 10 है वो मीन डिफरेंस ऐड कर लेते हैं, बराबर है, ठीक है, यस। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे मीन डिफरेंस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, यस। तो अगर आप 5621 लेके अगर उसको 10 ऐड कर देते हैं, ओके, तो वो क्या होगा, आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है, यस। मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5621 में से अगर ये 10, ओके, सब ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बन जाएगा 5611। ओके, और हमें 5611 नहीं 5631 चाहिए। ओके, तो 5621 को छोड़ देते हैं हम लोग, 5635 के पास जाते हैं। ओके, 5635 के लिए हम लोग बोलेंगे जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 55 डिग्री एंड 42 मिनट्स, ठीक है, यस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 55 डिग्री एंड 42 मिनट्स, 42 मिनट्स, ओके, यस। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर लेकिन 5621 चाहिए आंसर, तो अभी मीन डिफरेंस देखेंगे 5635 और जो हमारा
कॉस इनवर्स जिसका निकलना है वो 5631 है, तो उसमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 का है। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या हमारे पास 4 है क्या, यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे लेकिन 4 नहीं लेकिन 5 अवेलेबल है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, 5 के साथ चले जाएंगे। ओके, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 5635, ओके, यानी 55 डिग्री 42 मिनट्स। ओके, एंड फिर ये 5 देखेंगे, यानी ये जो 2 मिनट्स है, एक बात ध्यान में रखो, ये 2 मिनट्स का जो वैल्यू है वो ऐड होगा, लेकिन 2 मिनट्स के अंडर का जो वैल्यू है, ओके, वो कॉलम के अंदर का जो वैल्यू है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। यानी हम लोग बोलेंगे 5635 में से जो मीन डिफरेंस है इसका कॉलम है, ओके, उसकी वैल्यू क्या है, 5 है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपका आंसर आएगा 5630, यानी 0.5630। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है, दिस इज बेसिकली वॉट 0.0005। ओके, यस। और कोसाइन में हम लोग बोलते हैं मीन डिफरेंस क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसके पीछे लॉजिक वही है, ओके, कि बेसिकली 55 डिग्री 42 मिनट्स का आंसर ये है कोसाइन का। ओके, लेकिन अगर एंगल हम लोग बोलते हैं, ओके, 2 मिनट से बढ़ता है, ओके, तो अगर एंगल 2 मिनट से बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द एंगल, तो जो कोसाइन फंक्शन है उसका वैल्यू घटेगा। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कोसाइन में क्या होता है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता है, ओके, वैसे वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी एंगल का अगर वैल्यू बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं कोसाइन फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। जैसे कॉस 0 क्या है, 1 है, ओके, लेकिन कॉस 60 क्या है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे इट इज हाफ। ओके, यानी एंगल बढ़ गया तो हम लोग बोलते हैं कोसाइन का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। ओके, एंड कॉस 90 क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। तो यहाँ पे बेसिकली एंगल बन के क्या हो रहा है, 55 डिग्री, ओके, एंड दिस इज बिकमिंग 44 मिनट्स। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है, यस। और यहाँ पे अगर मैंने एंगल बढ़ाया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, घट के इट विल कम एज 5630। ओके, एनीवे वी कैन से cosine inverse of 0.5631 is approximately equal to cosine inverse of, okay, 0.5630, और हम लोग ये वैल्यू को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। यस, आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। और इसमें कोई पॉसिबल आंसर है क्या, ओके, तो यहाँ पे 50 है, 50 में से कम कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ उन्होंने दिया नहीं है। ओके, एनीवे यस, तो हम लोग ये वैल्यू के साथ जाएंगे, ओके, 5635, और उसमें से मैंने क्या किया है, 5 सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, यस। तो ये हो गया आपका कोसाइन इनवर्स। अब इसमें जो लास्ट पार्ट बाकी है दैट इज व्हाट, तो हम लोग टैन इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, टैन इनवर्स ऑफ सेम नंबर 0.5631। अब इसका जो मेथड है वो कैसा है, एग्जैक्टली साइन इनवर्स निकालने जैसा है, यानी मीन डिफरेंस आपको क्या करना है, ऐड ही करना है, यानी एंगल भी बढ़ेगा और वैल्यू भी बढ़ेगी। कोसाइन में क्या हो रहा था, अगर एंगल बढ़ रहा है, देखो 42 मिनट्स को 2 मिनट्स ऐड हो रहा था, तो वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी, 5635 की क्या बन गई, 0.5630। ये आपको आ रहा है समझ में। टैन इनवर्स में ऐसा नहीं रहने वाला है, टैन इनवर्स में सेम हम लोग जो साइन इनवर्स के लिए मेथड यूज करते हैं वही आपको यूज करना है, ठीक है, ये नॉर्मल मेथड। ओके, तो जल्दी से इसका आंसर निकाल लेते हैं, हम लोग बोलेंगे 0.5631 देख लेते हैं टैन इनवर्स के टेबल में। ये बेसिकली नेचुरल टेंजेंट का जो टेबल है, ओके, वही आपने यूज करना है टैन इनवर्स के लिए, 0.5631। ओके, तो ये आपका 0.5635 है, ओके, यस, और ये आपका 5612 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखना है कि मीन डिफरेंस हमें क्या करना है, ऐड करना है। ओके, तो 5631 से आपको अभी छोटा वैल्यू लेना है, तो हम लोग कौन सा लेंगे, 5612। ओके, तो 5612 किसके लिए, 29 डिग्री, ओके, 29 डिग्री, और ये जो है दिस इज योर 18 मिनट्स। ओके, तो मैं ये लिख देता हूँ, दिस विल बी 29 डिग्री एंड 18 मिनट्स। ओके, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला है। ओके, यस, तो 29 डिग्री, ओके, एंड जो 18 मिनट्स है 5612, तो उसको मीन डिफरेंस हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, अभी 5612 को हमें 5631 बनाना है। ओके, तो 5612 को 5631 बनाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, 19 ऐड करना पड़ेगा। चेक करते हैं क्या 19 अवेलेबल है क्या यहाँ पे, यस 19 अवेलेबल है, और 19 किसके कॉलम में अवेलेबल है, तो वो 5 मिनट के कॉलम में अवेलेबल है। ओके, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके, 29 डिग्री 18 मिनट्स को 5 मिनट्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपका जो tan इनवर्स का फाइनल आंसर आएगा दैट विल कम एज 29 डिग्री, ओके, एंड 18 प्लस 5 दैट इज गोइंग टू बी 23 मिनट्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 29 डिग्री एंड 23 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको बस एक बात ध्यान में रखना है, ओके, यस, कि जो साइन इनवर्स है और टैन इनवर्स है, ओके, दोनों का मेथड सेम है, सिर्फ कोसाइन इनवर्स में क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी आपका मेन वैल्यू है उसमें से मीन डिफरेंस क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, यस।
अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स को ये भी डाउट आता है कि सर ये जो एंगल्स मिले हमें, ठीक है, तो वो मिनट्स में मिल रहा है, तो हमें एंगल्स कैसे चाहिए, लाइक 34.5 डिग्री, अगर डेसिमल्स में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये एक वैल्यू ले लेता हूँ, 34 डिग्री एंड 16 मिनट्स। ओके, तो ये जो 16 मिनट्स का पार्ट है ना, उसको आप 60 से डिवाइड करो, क्योंकि हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ओके, इसको डिवाइड करके देखते हैं सिर्फ इतने पार्ट को। ओके, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। टोटल का मैथ्स, ओके, 6 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 0 पॉइंट लिख देता हूँ। 6 वॉट सा, 6 टू सा, ओके, रिमाइंडर कितना रहेगा, तो 16 में से 12 गया 4, 6 6 जा 36, ओके, रिमाइंडर वापस क्या आएगा 4, 6 6 जा 36, और मैं राउंड ऑफ करके इसको 7 कर देता हूँ। ओके, तो बेसिकली ये जो आपका आंसर आएगा, ओके, 34 डिग्री 16 मिनट्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 34.2667 डिग्री। ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, यस, सेम मेथड आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और बात आप नोट करो, कि जो कोसाइन इनवर्स का हम लोगों ने वैल्यू निकाला है, ओके, जैसे साइन इनवर्स का वैल्यू आपका कितना आ रहा था, तो 34 डिग्री 16 मिनट्स, ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर आपने ऐड किया, देखो दोनों नंबर सेम है यहाँ पे, ओके, तो इनके अगर आपने एंगल्स ऐड किए तो उसका एडिशन क्या होगा, इट विल कम एज 90 डिग्री। ओके, यस, यानी ये एक तरह से दोनों क्या मिल रहे हैं आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल रहे हैं। ओके, यस, और इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो हम लोग बोलते हैं, ओके, साइन थीटा इज वॉट, इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। इसलिए हम लोग बोलेंगे कोसाइन ऑफ 90 माइनस 34 डिग्री 16 मिनट्स, दैट इज वॉट, कोसाइन ऑफ 55 डिग्री 44 मिनट्स, उसका वैल्यू क्या आने वाला है, इट इज गोइंग टू कम एज 0.5631। ठीक है, यस, आई होप आपको टैन इनवर्स का कैलकुलेशन समझ में आया है। ठीक है, यस, मैं एक और बार आपको टैन इनवर्स का कैलकुलेशन वापस बता देता हूँ। ठीक है, यस, तो टैन इनवर्स ऑफ 0.5631, इसमें क्या किया हम लोगों ने, ओके, एकदम सिंपल है, 0.5631 के लिए, ओके, मेरे पास यहाँ पे एक एंट्री मिली मेरे को, दैट इज वॉट 29, ओके, डिग्री, ओके, एंड दिस वाज 0 मिनट्स, 6 मिनट्स, 12 मिनट्स, 18 मिनट्स। ओके, यानी फोर्थ कॉलम में, ओके, मुझे क्या मिल रहा था यहाँ पे, 5612 मिल रहा था, और 5612 को मैंने यहाँ पे 19 ऐड किया। ओके, तो 5612, ओके, प्लस 19, तो वो आपका हो गया 5631। ओके, यस, और ये बन गया आपका 29 डिग्री 23 मिनट्स। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ है कि साइन इनवर्स, कोसाइन इनवर्स और टैन इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, यस, इसकी आपने और भी प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। ओके, रैंडमली आप कोई भी डिजिट्स ले लो, जैसे 0.7135, ओके, और इसके आप वैल्यूज निकालते बैठो। ओके, और चेक करो क्या आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यस, एनीवे, आज क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ही स्टॉप कर देते हैं। अगर आपको साइन इनवर्स, कोसाइन इनवर्स और टैन इनवर्स नहीं समझ में आया या इसमें कोई डाउट है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है। तो एनीवे, आज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। ठीक है।